इवनिंग स्नैक्स और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए आज एक ऐसी स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी होता है और झटपट से बन जाता है। और आप चाहे ना इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये इतना क्रंची है, आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप सुन सकते हैं ना कितना क्रंची है, बहुत ही क्रिस्पी भी है। तो चलिए आज बनाते हैं सूजी के बनने वाली एक क्रिस्पी क्रंची सूजी स्नैक्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है, तो उसी कटोरी से मेज़र करके मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी लिया है। जो बारीक वाले सूजी वो आप ले सकते हैं, पर ये थोड़े बड़े दाने वाले जो जिससे उपमा बनता है ना, वो वाला लीजिएगा, उससे अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी लिए हैं और इसके लिए हमें चाहिए होगा चिली फ्लेक्स। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स नहीं है आप रेड चिली ले सकते हैं, और थोड़ा सा ओरिगानो। और मैंने यहाँ पे 2 आलू को बॉईल कर लिया है, और जितना सूजी है उसका डबल आप पानी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है। आप पहले क्या करेंगे, कढ़ाई को गरम कर लेंगे, और गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल लिया है। और तेल जैसे ही गरम होने लगे हम उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। जैसे ये चटकने लगे हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। आपको अगर तीखा पसंद है आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा जिंजर गार्लिक होने लगे हम उसमें जो पानी लिए थे 2 गिलास फुल पानी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब उसी पानी में हमने जो चिली फ्लेक्स लिए थे, चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो थोड़ा सा रेड चिली को आप कूट के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ओरिगानो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो वाइट कलर का इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी टेस्टी बनता है। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम उसको ढक के कुछ देर छोड़ देंगे, जैसे कि पानी में बॉईल आ जाए। और थोड़ी देर ढकने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पानी में अभी बॉईल आ चुकी है। अब इसी स्टेज में हमने जो सूजी लिए थे, सूजी को यहाँ पे धीरे धीरे करके एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से मिलाते जाएंगे। आप एक साथ में सब पूरा सूजी नहीं मिलाएगा, नहीं तो इससे वो गुठली बन जाते हैं, तो अच्छा नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे आप इस तरह से मिलाते जाइएगा और डालते जाइएगा। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और हमने जो बॉइल्ड पोटैटो लिए थे तो उसका छिलका निकाल के हम इस तरह से पोटैटो मैशर से उसको मैश कर लेंगे। आप चाहे तो उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ढक्कन खोल के देख लेंगे, जो पानी था सूजी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने जो आलू को बॉईल करके रखे थे उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ताकि सूजी के साथ जो आलू है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और इस तरह से कच्ची की मदद से हम उसको मिलाते जाएंगे। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या फिर ओरिगानो ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डो बन के रेडी हो चुका है, अब उसको हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो ये बन चुका है। ये वाली रेसिपी जब बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है,
और आप इसको कभी भी बना सकते हैं, मेहमान के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमारा ये जो मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और जैसे ही ये ठंडा थोड़ा हो जाए, जैसे कि हाथ में आप पकड़ सकते हैं उस तरह से ठंडा होना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा, बहुत ही गर्म है। थोड़ा सा हम उसमें पानी दे के एक डो बनाएंगे, जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो आप यहाँ चाहे तो थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हाथ पे आपका चिपक रहा है तो। जैसे आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, हम उसी तरह से इसको गूंद के फिर सॉफ्ट डो बनाते जाएंगे। और ये हमारा जो डो बन के रेडी हो चुका है, सॉफ्ट डो, तो हम इसके छोटे छोटे लुइया जैसा बना देंगे, पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आप उसके बॉल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे बॉल बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको इस तरह से हाथों से रोल करते हुए जाएंगे। जैसे रोल बनाते हैं उसी तरह से इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से लॉन्ग हो जाएगा। होने के बाद हम यहाँ पे एक चाकू की मदद से पीसेस में कट कर लेंगे। सेम पीसेस ही रखिएगा। और इसके बाद आप चाहे ना इसके डिजायर शेप उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने ये स्क्वायर वाला शेप दिया है, उसको क्यूब जैसा है। आप चाहे तो उसको इस तरह से लंबा भी कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो उसको इस तरह से गोल गोल बॉल जैसा भी बना सकते हैं। और जिन बच्चों को चीज़ पसंद है ना, आप इसके अंदर चीज़ भी स्टफिंग दे सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से स्क्वायर वाले बनाए हैं और कुछ मैंने लंबा लंबा जो फिंगर जैसे होता है उस तरह से ही बनाए हैं। तो आप स्क्वायर जैसे बनाने के लिए दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करते हुए कट कर लेंगे तो वो स्क्वायर जैसा बन जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसी में हमने जो फ्राइज़ के लिए इस तरह से शेप दिए थे उसको हम सेक कर लेंगे। सेक करने से क्या होगा कि इसमें कोटेड हो जाएगा कॉर्नफ्लोर का, ताकि वो आपस में ना चिपकेंगे नहीं। अगर आप चाहे ना इसको इस तरह से करके फ्रिज में लगभग 15 दिन 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन किया आप उसको तुरंत लाइए और हॉट ऑयल में फ्राई कर दीजिए। बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाता है। आप चाहे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ना कम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप तेल में डीप फ्राई करेंगे ना तो ये जो कॉर्नफ्लोर है ना वो तेल में नीचे बैठ जाएगा। आप इसी तरह से एक बॉक्स में रख के फ्रीज में उसको बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह सा जो फ्राइज़ है उसको मैंने लंबा आकार में फिंगर की शेप में उसको दिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको शेप पसंद है ना आप उसी तरह से भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ क्यूब साइज़ के और कुछ फिंगर साइज़ के मैंने यहाँ पे स्टोर करके फ्रीज में रख दिया है। आप इसी तरह से स्टोर करके ना बच्चों को टिफ़िन में दे देंगे तो वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची रहता है। आप टमाटो सॉस के साथ दे देंगे ना तो फिर उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर इवनिंग में खा रहे हैं तो आप उसको स्नैक्स की तरफ दे सकते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन को गरम कर लेंगे, उसमें तो मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये डीप फ्राइड में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। चेक कर लेंगे ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक करके हम जो भी फ्राइज बनाए थे फिंगर शेप में, वो सब डालते जाएंगे। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको मीडियम टू हाई पे ही रखिएगा, ताकि ये जल्दी बन जाता है। यहाँ पे इसको फ्राई होने के लिए लगभग 5 मिनट का टाइम लग जाएगा, शैलो फ्राई करने के लिए। इसके बाद ही आप उसको पलट दीजिएगा। जब तक कि इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक आप उसको फ्राई करते रहिएगा। आप देख सकते हैं एक साइड में गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब दूसरा साइड अच्छे से सेंक लेंगे। शैलो फ्राई में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप चाहे इसको डीप फ्राई कर देंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी भी बनता है। तो हमारे यहाँ पे सूजी के जो क्रिस्पी करारे वाले स्नैक्स बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में टिश्यू रख के इसको निकाल लेंगे। आप यहाँ पे 2 कटोरी सूजी में बहुत सारे स्नैक्स बना सकते हैं। और मैंने जो शेप में लिए थे क्यूब शेप में, उसको भी अच्छी तरह से पलट के यहाँ पे सेंक लेंगे। अब देख सकते हैं ऑयल पे जो कॉर्नफ्लोर मैंने मिलाए थे वो नीचे बैठ रहा है, तो इसलिए अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम डालेंगे, या तो फिर आप तुरंत इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सूजी का टेस्टी करारा स्नैक्स बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये लंबे फिंगर जैसे और ये जो क्यूब जैसे फ्राइज बन के रेडी हो चुका है। आप इसको टोमेटो सॉस के साथ दीजिए या तो फिर कोई चिली सॉस के साथ दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रंची होता है और खाने में मज़ा आ जाता है। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये ज़रूर पसंद आएगा सबको। आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैंने यहाँ पे इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो उसको मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तो फिर चिली सॉस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ये कितना क्रिस्पी करारा है, कितना क्रंची है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।